दोस्तों, क्या हुआ जब एक आईपीएस मैडम साध्वी का भेष बनाकर थाने में पहुंची और जब वहां जाकर आईपीएस मैडम ने देखा तो वहां का स्टाफ पुलिस वाले थाने के अंदर शराब पी रहे थे और फिर वह लोग आईपीएस मैडम को साधारण समझकर उनके साथ बदतमीजी करने लगे। लेकिन उसके बाद आईपीएस मैडम ने उनके साथ जो किया उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। प्यारे दोस्तों, आज की यह वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखना। और हाँ, हमारी प्यारी सी वीडियो और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रात के 10:30 बजे थे। एक गली में चुपचाप एक महिला चली जा रही थी। सिर पर भगवा चादर, माथे पर तिलक और कंधे से लटकती पूजा की थैली। वह किसी मंदिर की पुजारिन लग रही थी, लेकिन अंदर से वह थी देश की सबसे कम उम्र की आईपीएस अधिकारी आकांक्षा सिंह। 21 साल की उम्र में उसने यूपीएससी में टॉप किया था और ट्रेनिंग के बाद सीधा ऐसे जिले में पोस्ट हुई थी जहां पुलिस वालों की गुंडई किसी गैंगस्टर से कम नहीं थी। कुछ हफ्तों से शिकायतें आ रही थी कि फला थाना परिसर में महिलाओं के साथ अभद्रता की जाती है, एफआईआर नहीं ली जाती और कभी कभी गालियां तक दी जाती हैं। एक महिला जब वहां शिकायत करने पहुंची तो उल्टा उसी पर केस दर्ज कर दिया गया। आकांक्षा को यह सब बर्दाश्त नहीं था। वह जानती थी कि अगर वह ऑफिसर बनकर गई तो सब पहले से चौकन्ना हो जाएंगे। इसलिए आज रात वह पुजारिन बनकर पहुंची थी, एक मिशन पर। थाने के बाहर 2 कांस्टेबल बैठे थे। एक बीड़ी पी रहा था और दूसरा मोबाइल में रील्स देख रहा था। जैसे ही उन्होंने आकांक्षा को आते देखा, बीड़ी वाला बोला, ओ रजनीगंधा वाली मैया का काम है। रात में आकांक्षा ने सिर झुकाकर जवाब दिया, बाबूजी बहुत कष्ट में हूं, एक प्रार्थना करनी है थाना में। मोबाइल वाला कांस्टेबल हंस पड़ा, यहां प्रार्थना नहीं होती माई, यहां एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन तू तो सीधा गेट नंबर 2 से लॉकअप में आ गई लगती है। बीड़ी वाला बोला, अरे हो सकता है भूत भगाने आई हो। दोनों ठहाका मारकर हंसे। अंदर जाने दिया गया। हाल के अंदर का नजारा किसी फिल्मी विलेन के अड्डे जैसा था। दाव कोने में कुर्सी पर थानेदार बैठा था। पेट का एक हिस्सा मेज पर लटका हुआ और हाथ में गिलास। उसके बगल में सब इंस्पेक्टर था जो पंखा चलवा रहा था किसी सिपाही से। वहां शराब और बदबू का माहौल था। आकांक्षा ने अंदर जाते ही कहा, सर मेरी एक बहन के साथ 2 मनचलों ने रास्ते में गलत हरकत की, पुलिस से उम्मीद है। थानेदार ने बात काटी, ओ देखो तो भूतिया बहन जी का कंप्लेंट आया है। सब इंस्पेक्टर बोला, आपका नाम क्या है देवी जी? कहीं रिंगटोन वाली साध्वी तो नहीं जो यूट्यूब पर आती है? एक सिपाही धीरे से पीछे से बोला, सर कहीं मटका गिरा दे तो भूत भी थर थर कांपने लगेगा। फिर अचानक थानेदार ने गाली दे दी, अबे बहुत हो गया नाटक, निकाल इसको बाहर। आकांक्षा चुपचाप खड़ी रही, सोच रही थी कितना गिर चुके हैं ये लोग। तभी पीछे से 2 सिपाही आए और उसे खींचते हुए बोले, चलो साध्वी जी, आपको तो सीधे ध्यान लगाने के लिए लॉक में बैठा देते हैं। थानेदार चिल्लाया, अरे कहां ध्यान, यह तो साक्षात लफंगा है। साड़ी ओढ़ के आ गया। अचानक एक सिपाही ने उसकी साड़ी खींचने की कोशिश की और हंसते हुए बोला, देखते हैं नीचे कौन सा रूप है, काली या चंडी। आकांक्षा का सब्र अब जवाब दे रहा था, लेकिन वह अभी भी संयम रखे रही। उसे सबूत चाहिए था। उसने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। उसे अंदर लॉकअप में बंद कर दिया गया। चारों तरफ से पुलिस वाले उसका मजाक बना रहे थे। एक सिपाही बोला, सर अगर यह सच में साध्वी है तो रात में कोई चमत्कार होगा। थानेदार बोला, चमत्कार होगा जब हम सब नौकरी से बाहर होंगे। और सब फिर से ढाके मारने लगे। पर यह ढाका ज्यादा देर का नहीं था। रात के 11:30 आकांक्षा ने अपने पैर के नीचे से माला निकाली। उसमें एक छोटा सा बटन दबाते ही उसके टीम को अलर्ट सिग्नल चला गया। महज 8 मिनट में 3 जीपें, एक डीसीपी और क्राइम ब्रांच की टीम पूरे थाने को चारों तरफ से घेर चुकी थी। थाने के बाहर हड़कंप मच गया। बीड़ी पी रहा कांस्टेबल घबरा गया। अबे वह साध्वी तो कोई सुपर वुमन थी क्या? मोबाइल वाला बोला, हमने क्या किया बे, हमने तो बस मजाक किया था। अंदर डीसीपी ने सीधा थाने के मेन दरवाजा तोड़ा और चिल्लाया, कहां है मैडम? सब इंस्पेक्टर चौंकते हुए बोला, कौन मैडम?
तभी लॉकअप से आवाज आई, यही हूं, आ जाइए। अब असली आर। लॉकअप का दरवाजा खुला, आकांक्षा बाहर आई। पूरे थाना परिसर में सन्नाटा छा गया, सबकी आंखें फटी रह गई। थानेदार हकलाते हुए बोला, आप मैडम आई आईपीएस आकांक्षा मुस्कुराई जी, और आपने मेरी साड़ी खींचने की कोशिश की थी। आज नहीं तो कल ये खबर तुम्हारे घर तक भी पहुंचेगी। वो मुड़ी और बोली, सब इंस्पेक्टर मिश्रा थानेदार, वर्मा कांस्टेबल दिनेश, रमेश सनी, सब लाइन हाजिर। अभी डीसीपी ने तुरंत आदेश दिए। सब गाली और ठहाकों से गूंजता था। अब सन्नाटा शर्म और हिचकियों से भर गया था। थाने में जैसे ही आकांक्षा का असली रूप सामने आया, वहां खड़े हर पुलिस वाले के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ ने तो अपने कुर्ते की बटन तक बंद करनी शुरू कर दी, जैसे यह सोच रहे हो कि कपड़ा ठीक कर लेने से उनके गुनाह भी ढक जाएंगे। थानेदार वर्मा की पसीने से भीगी हुई मूछें अब कांप रही थी, और सब इंस्पेक्टर मिश्रा ने झटपट अपना मोबाइल ऑफ कर दिया। उसे याद था कि उसने लॉकअप में बंद आकांक्षा की तस्वीर खींचकर व्हाट्सएप पर मजेदार आइटम आई है आज लिखकर भेजा था। आकांक्षा ने पूरे थाने को एक नजर देखा, फिर धीमे से बोली, गुनाह करने से पहले अगर थोड़ा सोचा होता कि सामने कौन है तो शायद आज ये हाल नहीं होता। लेकिन अफसोस, तुमने अपने यूनिफॉर्म की इज्जत बेच दी। डीसीपी ने तुरंत सभी दोषियों को अपने कब्जे में लेने का आदेश दिया। सिपाही दिनेश, जो अब तक सबसे ज्यादा बदतमीजी कर रहा था, हाथ जोड़कर बोला, मैडम हम तो बस मजाक कर रहे थे, गलती हो गई। सब तुम्हारी सॉरी से उन महिलाओं का सम्मान वापस आएगा क्या जो रोज यहां आती हैं और अपमानित होकर लौटती हैं? नहीं ना? तो अब सॉरी तुम कोर्ट में जाकर बोलना। थाने में पूरी रात रेड चलती रही, रजिस्टर खंगाले गए, पुराने मामले देखे गए। आधे एफआईआर तो रजिस्टर में थे ही नहीं, बाकी में महिला शिकायतकर्ताओं की जगह किसी और का नाम लिखा गया था। जब आकांक्षा ने लॉकअप से एक कोना दिखाया तो एक सीधा साधा आदमी रोते हुए बोला, मैडम हमको बीवी के केस में फंसाया गया है। थानेदार साहब बोले थे 10, 2 नहीं तो जेल। आकांक्षा ने पूछा, कितने दिन से हो यहां? वो बोला, आज 9 दिन हो गया। डीसीपी चीख पड़ा, 9 दिन से बिना कोई चार्ज लगाए तुम लोगों ने थाने को प्राइवेट जेल बना रखा है क्या? आकांक्षा ने फोन निकाला, लाइव वीडियो ऑन किया और बोली, आज जनता को दिखाना जरूरी है कि उनकी सुरक्षा की जगह कैसे नर्क बन चुकी है। थाने की छवि पूरे जिले में वायरल हो गई। सुबह तक टीवी चैनलों में ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। पुजारी नहीं आईपीएस निकली, भ्रष्ट थाने में हड़कंप। थाने के सभी दोषी पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया और उनका निलंबन शुरू हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुबह होते ही आकांक्षा को सोशल मीडिया पर अलग अलग कमेंट्स आने लगे। जय हो मैडम जी की, साध्वी बनकर जो किया वह तो सलाम के लायक है। अब कोई साध्वी दिखेगी तो थाने वाले खुद खड़े हो जाएंगे। थाने के बाहर जो लोग पहले थानेदार के डर से थर थर कांपते थे, अब वह लोग ठहाका मारकर कहने लगे, अब बे साध्वी आई तो समझना आईपीएस है। कॉमेडी की हद तो तब हुई जब थाना परिसर में अब कोई भी पुलिस वाला महिला को देखकर खुद से कहने लगा, नाम क्या है? बहन जी। कहीं आकांक्षा सिंह तो नहीं? पुलिस मुख्यालय से डीजीपी साहब का फोन आया, बिटिया यह काम तुमने अकेले कैसे कर लिया? आकांक्षा बोली, सर कभी कभी सिस्टम को दिखाने के लिए खुद सिस्टम से बाहर जाना पड़ता है। डीजीपी बोले, तुम्हें सम्मानित किया जाएगा। थाने के नए प्रभारी के रूप में ईमानदार इंस्पेक्टर तैनात हुए। पुराने सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हुई, लेकिन अब असली खेल शुरू हुआ। जो पुलिस वाले अंदर गए उन्होंने जेल में भी तमाशा शुरू कर दिया। एक सिपाही बोला, हमको फंसाया गया है, हम तो पूजा करवाने के लिए साध्वी जी से मजाक कर रहे थे। दूसरा बोला, साड़ी तो गलती से खींच गया, हवा तेज थी। तीसरा सिपाही तो वहां तक पहुंच गया, हमको लगा कोई भूत है इसलिए पकड़ने गए थे। जेल के जेलर ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे वाह, अब थाने में भूत पकड़ते हो और जेल में भगवान ढूंढते हो, क्या इनोवेटिव पुलिसिंग है। उधर आकांक्षा को एक बुजुर्ग महिला मिली जो पहले उसी थाने में शिकायत करने गई थी। उसने रोते हुए कहा, बेटिया तुमने हम औरतों की लाज रख ली। आकांक्षा ने उसका हाथ थाम लिया, अब से कोई औरत यहां बिना डर के आएगी। आकांक्षा के इस गुप्त मिशन की चर्चा पूरे राज्य में हो गई। लोग सोशल मीडिया पर पुजारन आईपीएस लिखकर मीम बनाने लगे। किसी ने फोटो एडिट कर दी जिसमें आकांक्षा सिंह के पीछे चंदन लगाए पुलिस वाले खड़े थे।
किसी ने लिखा, अब थानेदार का नाम साध्वी प्रेमी वर्मा रख देना चाहिए। कॉमेडी और करारा तमाशा दोनों साथ हो चुका था, लेकिन अभी भी कुछ अफसर ऐसे थे जो आकांक्षा के खिलाफ योजना बना रहे थे, क्योंकि उनकी करतूतें भी उजागर होने वाली थी। आकांक्षा को पता था कि यह लड़ाई लंबी है, लेकिन अब डरना नहीं है। अगले कुछ दिनों में आकांक्षा ने पूरे जिले के थानों की गुप्त निगरानी का आदेश जारी किया। उसने हर थाने में सीसीटीवी लगवाने की व्यवस्था की और शिकायत पेटी रखवाई, जिसमें महिलाएं गुप्त रूप से अपनी समस्या डाल सकें। अंत में आकांक्षा जब उसी थाने में दोबारा गई, अब वह किसी भेष में नहीं थी, वह अपनी वर्दी में थी। सपाट चेहरा, सीधा चलती हुई। एक नया सिपाही खड़ा था। उसने तुरंत सलाम ठोका और बोला, मैडम, अगर कुछ साध्वी टाइप दिखे तो पहले कंफर्म कर लें या सीधे सलाम मारें। आकांक्षा ने मुस्कुरा कर कहा, अब डर के सलाम मत करना, इंसानियत के लिए करना। शहर के थानों में जैसे ही आकांक्षा सिंह के मिशन का असर फैलने लगा, वैसे ही पूरे पुलिस महकमे में खलबली मच गई। जो अधिकारी वर्षों से अपनी कुर्सी को भ्रष्टाचार की गद्दी बनाकर बैठे थे, उन्हें अब अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगा। कुछ ने तो विभागीय ट्रांसफर की अरियां दे दी, तो कुछ ने अपने पुराने कनेक्शन एक्टिव करना शुरू कर दिया कि शायद कोई राजनीतिक पंखा झलाने वाला मिल जाए जो बचा सके। लेकिन आकांक्षा सिंह नाम था उस तूफान का जिसे ना राजनीतिक दबाव रोक सकता था, ना कोई सिफारिश। वह कह चुकी थी, जो गलत करेगा वो जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। जिन पुलिस वालों को आकांक्षा ने सस्पेंड करवाया था, अब वह जेल बैठकर आपस में मीटिंग कर रहे थे। अबे साले, हमको क्या जरूरत थी उस भेष वाली औरत से उलझने की? चुपचाप कहते बहन जी जाइए, हम केस देख लेंगे। एक ने कहा, मैं तो कह रहा हूं कि वह कोई आम औरत नहीं थी, कोई देवी थी, हमारे कर्मों का फल देने आई थी। तीसरा बोला, अबे देवी नहीं, आईपीएस थी, और तू कर्म की बात कर रहा है। जब तूने उसकी साड़ी खींचने की कोशिश की थी, तब तू कोई धार्मिक प्रवचन नहीं दे रहा था। उधर आकांक्षा इस पूरे घटनाक्रम को विभागीय स्तर पर दस्तावेज बना रही थी, ताकि सिस्टम में यह मॉडल केस की तरह लागू हो सके। उसने अपने कमरे में एक सफेद बोर्ड लगाया था, जिस पर सारे थानों के नाम, वहां तैनात अफसरों की प्रोफाइल और शिकायतों की संख्या लिखी गई थी। सबसे ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था, सिस्टम में सफाई जरूरी है, नहीं तो बीमारी फैलती है। अभी वह अपनी योजना पर काम कर ही रही थी कि अचानक उसके ऑफिस में एक सिपाही भागता हुआ आया। मैडम, एक समस्या है। थाने में एक महिला आई है जो कह रही है कि वह आपकी चाची है और आपको घर ले जाना चाहती है। आकांक्षा ने चौंक कर पूछा, मेरी चाची? मेरा तो कोई रिश्तेदार यहां है ही नहीं। सिपाही बोला, जी, और कह रही है कि जब तक आप घर नहीं चलती वह यहीं बैठी रहेंगी। चाय भी मना कर दी, बस कहती हैं बिटिया को घर ले जाना है। आकांक्षा मुस्कुराई और बोली, चलो मिलते हैं चाची जी से। जैसे ही वह नीचे पहुंची, सामने एक मोटी औरत बैठी थी। पीले रंग की साड़ी, माथे पर बड़ी सी बिंदी और मुंह में पान। देखते ही कहने लगी, बिटिया कितना दुबली हो गई हो, क्या खाते ही नहीं हो? अब देखो ना, थानों के गुंडों से लड़ रही हो, हमको तो डर लगता है रे। आकांक्षा हंसी नहीं रोक पाई। आप कौन है चाची जी? क्योंकि मेरी तो कोई चाची है नहीं। औरत ने धीरे से बगल में बैठे सिपाही के कान में कहा, बताओ तो सही, पहचान नहीं रही? अरे हम वो हैं जिनकी दुकान से बचपन में पापड़ खरीदती थी। टीवी पर देखा तो सोचा मिला हूं। सिपाही और आकांक्षा दोनों ठहाका मारकर हंसने लगे। थाने में मौजूद अन्य लोग भी मुस्कुराए। अब उनके लिए आईपीएस मैडम सिर्फ एक अधिकारी नहीं, एक इंसान भी बन गई थी, जिसकी जड़ें जमीन से जुड़ी थी। इस बीच आकांक्षा ने थानों में गुप्त निरीक्षण की अगली योजना तैयार की। इस बार वह किसी पुजारिन का नहीं, बल्कि एक सामान्य महिला पत्रकार का रूप लेने वाली थी। उसके चेहरे पर हल्का मेकअप, आंखों पर चश्मा और हाथ में एक छोटा कैमरा। उसने सोचा, अब देखेंगे कि मीडिया की आड़ में कैसे पुलिस वाले बर्ताव करते हैं। रात के 8 बजे वह एक अलग थाने में पहुंची, जिसका नाम था माधोपुर थाना। अंदर घुसते ही एक सिपाही ने रोक लिया। कहां जा रही हैं? आकांक्षा बोली, मैं पत्रकार हूं, एक रिपोर्टिंग करनी है कि थानों में महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होता है। सिपाही ने आंखें मटकाई, अच्छा तो आप वह टीवी वाली पत्रकार हैं, चलिए बैठिए, पहले एक कप चाय पीजिए, फिर रिपोर्टिंग कीजिए। आकांक्षा बैठ गई। एक सिपाही दौड़कर गया और लाकर उसे चाय दी, पर इस चाय का स्वाद अजीब था।
जैसे उसमें मस्का नहीं डर मिला हो। अंदर से थानेदार निकला और बोला, मैडम पत्रकार, कृपया अच्छा ही लिखिएगा। देखिए, हमारी वर्दी को बदनाम मत कीजिए। वैसे भी हम तो चाय वाले को बोल चुके हैं कि वह अब सिर्फ एमएलए के घर ही चाय पहुंचाया करें। आकांक्षा मुस्कुराई। थाने में चाय का कनेक्शन तो गहरा है लगता है। थानेदार बोला, मैडम बात यह है कि थाने में कोई महिला आती है तो हम बड़ी इज्जत से बात, कोई एफआईआर नहीं ली तो इसका मतलब यह नहीं कि बदतमीजी की हो सकता है, केस ही झूठा हो। तभी एक महिला अंदर आई, सिर पर दुपट्टा, आंखों में आंसू और हाथ में कागज। सर, मेरी बहन को कल रात ऑटो वाले ने छेड़ दिया, हम रिपोर्ट करना चाहते हैं। थानेदार ने उसका कागज देखा और बिना देखे ही टेबल पर पटक दिया। अभी नहीं मैडम, अभी हमारे यहाँ पत्रकार मैडम बैठी हैं, जाओ कल आना। आकांक्षा ने कैमरे को चालू कर दिया, लेकिन किसी को पता नहीं चला। उसने धीरे से पूछा, आप रिपोर्ट क्यों नहीं ले रहे? थानेदार बोला, यह रोज आती है किसी ना किसी केस के साथ, अब रोज रोज पुलिस क्या करेगी? आकांक्षा उठी और उस महिला का कंधा थाम कर बोली, आपका नाम क्या है? वह बोली, मीना कुमारी। मीना जी, आपकी बहन के साथ जो हुआ वह गंभीर है, आप चिंता मत कीजिए, अब यह मामला देख लिया जाएगा। थानेदार जल्लाया, मैडम आप पत्रकार हैं या वकील? आकांक्षा बोली, ना मैं पत्रकार हूं ना वकील, मैं वही हूं जो तुम्हारे जैसे पुलिस वालों की नाक में दम कर देती है। फिर उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग सबके सामने चालू की और अपनी पहचान बताई। मैं आईपीएस आकांक्षा सिंह हूं, अभी इस थाने का मिजाज लाइव किया जाएगा। थानेदार की हालत खराब हो गई, वह बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, अब यह कहां से आ गई? हम तो सोचे थे पत्रकार हैं, 2 समोसे खिलाकर भेज देंगे। उधर आकांक्षा ने मीना से कहा, अब आप अपनी शिकायत दर्ज कराइए और अगर कोई इनकार करें तो सीधा मेरे ऑफिस आइए। थाने में फिर से हड़कंप मच गया। जो सिपाही चाय दे रहा था वह थर थर कांप रहा था। उसने धीरे से अपनी जेब से पान निकाला और बाहर फेंक दिया। ये मैडम तो रूप बदलकर कहीं से भी आ जाती हैं। दूसरे दिन सुबह अखबार में हेडलाइन थी, रूप बदल बदल कर भ्रष्टाचार से लड़ने वाली आईपीएस का मिशन जारी। अब पत्रकार बनकर आई। पुलिस विभाग के कुछ वरिष्ठ अफसरों को अब वाकई डर लगने लगा। एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें कहा गया, अब आकांक्षा को कंट्रोल करो, यह तो सारे सिस्टम को हिला देगी। पर सवाल यह था, आकांक्षा को कैसे रोका जाए जब वह हर बार नया रूप धारण कर लेती है और सिस्टम के काले पन्ने खोल देती है। रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर की सड़कें सुनी थी और बिजली की पीली पीली रोशनी से झिलमिलाते खंभे गवाह थे उस बदलाव के जो अब थानों में दस्तक देने लगे थे। लेकिन बदलाव जितना तेज होता है उतनी ही तेजी से विरोध भी उठता है, और अब यही हो रहा था। आकांक्षा सिंह के गुप्त मिशन से पुलिस महकमे में डर नहीं बल्कि गुस्सा फैल रहा था। जो अधिकारी वर्षों से अपनी कुर्सी पर राजा बनकर बैठे थे, उन्हें अब लगने लगा था कि कोई 21 साल की लड़की उनकी नींव हिलाने पर उतारू है। एक गुप्त बैठक हुई जिसमें 4 वरिष्ठ अधिकारी बैठे। सबने तय किया, अब इसे रोका जाएगा, चाहे वह जैसे भी हो। उधर आकांक्षा को इस बात की भनक लग चुकी थी कि विभाग के कुछ अधिकारी उसे निशाना बनाना चाहते हैं, लेकिन वह डरी नहीं बल्कि उसने सोच लिया था कि अब वह और ज्यादा गहराई में जाएगी। इस बार वह खुद एक मामला बनेगी। हां, इस बार वह किसी और रूप में नहीं बल्कि एक विक्टिम के रूप में थाने जाएगी। बिना वर्दी, आईडी कार्ड, सिर्फ सच्चाई के साथ। मकसद एक ही था, देखना कि जब एक आम लड़की मदद मांगने थाने जाती है तो उसे कैसे ट्रीट किया जाता है। अगली रात आकांक्षा ने जीन्स टॉप पहन लिया, बालों को खुला रखा, चेहरे पर हल्की थकान का मेकअप किया और आंखों में डर भर लिया। वह स्कूटी से एक सुनसान रास्ते पर गई, वहीं पास में अपना स्कूटी गिराया और पर्स फेंक दिया। फिर सीधा चली गई लोहिया नगर थाने की ओर। थाने में घुसते ही एक हवलदार ने पूछा, क्या हुआ बहन जी इतनी रात में? आकांक्षा डरने का अभिनय करते हुए बोली, कुछ लड़कों ने पीछा किया, पर्स छीन लिया, स्कूटी गिरा दी, मैं बड़ी मुश्किल से बचकर यहां आई हूं। हवलदार ने उसकी ओर देखा और चटखेरे लेते हुए मुस्कुराया, अच्छा, और कहीं चूड़ी भी तो नहीं टूट गई? बहन जी, मतलब कुछ और भी हुआ क्या? पीछे से एक सिपाही चुटकी मारते हुए बोला कि सर, ये लड़की तो फिल्मी लग रही है, कहीं रील बनाने तो नहीं आई थी? आकांक्षा ने कांपती आवाज में कहा, प्लीज मेरी मदद कीजिए।
थानेदार ने दूर से देखा और चिल्लाया, अरे ओ मिश्रा, चाय बनवा। एक और एक्टिंग क्वीन आ गई है रिपोर्ट लिखवाने। हंसी की लहर दौड़ गई थाने में। आकांक्षा ने झुकी नजर से देखा, हर कोई उसका मजाक बना रहा था। तभी थानेदार उठकर आया और बोला, चलो अंदर चलो, वहां आराम से बताओ क्या हुआ। यहां सबके सामने रोने का कोई फायदा नहीं। आकांक्षा अंदर गई। अंदर जाते ही थानेदार ने दरवाजा आधा बंद किया और कुर्सी पर बैठ गया। बताओ बिटिया, कितने लड़के थे? उनके पास क्या था? क्या क्या किया उन्होंने? उसके शब्दों में सवाल कम, वासना ज्यादा थी। वह हर बात को विस्तार से पूछ रहा था, इतना कि आकांक्षा को लगने लगा कि अगर वह वाकई कोई आम लड़की होती तो अब तक टूट चुकी होती। वह बोली, सर मुझे बस FIR लिखवानी है। थानेदार ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, पहले तो यह बताओ कि तुम कौन हो? अकेली लड़की रात में स्कूटी से खुले बाल जीन्स में, घर में कोई नहीं है। आकांक्षा ने कहा, मेरी मम्मी बीमार है, पापा नहीं है। थानेदार मुस्कुराया, तो मम्मी बीमार है और बिटिया गाड़ी ले घूम रही है, यह तो बड़ा मॉडर्न सिस्टम है। तभी उसने बेल दी और एक कांस्टेबल को बुलाया। इस लड़की का बाइड, पर्स और स्कूटी चेक करो। और हाँ, साड़ी नहीं है क्या तुम्हारे पास? ऐसे कपड़ों में तो कंफ्यूजन हो ही सकता है। अचानक एक सिपाही ने अंदर आकर कहा, सर स्कूटी पर हेलमेट में कैमरा निकला है और पर्स में भी कुछ डिवाइस है। थानेदार चौंका, क्या? आकांक्षा अब मुस्कुराई। वह खड़ी हुई और बोली, अब तो आप पहचान ही गए होंगे, मैं ही हूं आकांक्षा सिंह IPS, और आपने जो बोला वह सब रिकॉर्ड हो चुका है। थाने में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। थानेदार ने पसीना पोंछते हुए कहा, मैडम, हमने तो आपको पहचाना ही नहीं, शायद इसलिए क्योंकि आप कभी पहचानते ही नहीं कि कौन पीड़िता है, कौन आरोपी। आपके लिए हर लड़की एक मजाक है। वह बाहर आई और कहा, अभी इसी समय इस थाने की CCTV फुटेज, रजिस्टर, कॉल लॉक और लॉकर की चाबियां जीट की जाएंगी। सभी पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया जाए। बाहर खड़े लोग ताली बजाने लगे। एक महिला बोली, आज सही में न्याय हुआ है, वरना हम तो सोच ही चुके थे कि था जाना मतलब फिर से अपमानित होना। अगली सुबह खबरें थी। आकांक्षा सिंह ने इस बार पीड़िता बनकर उजागर किया। पुलिस का घिनौना चेहरा मीम बन गए। थाने में लड़की देखो, पहले पहचान लो, कहीं आकांक्षा सिंह तो नहीं। कॉमेडी की भी हद हो गई। जब एक थाने में नया सिपाही महिला शिकायतकर्ता से पहले पूछता, आपका नाम पक्का आकांक्षा तो नहीं ना? पीछे से एक और हंसते हुए बोला, अब तो सपने में भी आकांक्षा दिखती है, कभी पुजारिन बन के, कभी पत्रकार बन के, अब तो पीड़िता बन गई। पर यही तो असली ताकत थी आकांक्षा की। वह हर रूप में सिर्फ एक काम कर रही थी, सिस्टम का चेहरा साफ कर रही थी। इस बीच उसे फोन आया उसके बैचमेट अभय शर्मा का। तू पागल है क्या? सबको दुश्मन बना रही है। विभाग के कई लोग तेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रहे हैं कि तू विभाग की छवि खराब कर रही है। आकांक्षा बोली, तो छवि बचाने के लिए क्या गंदगी ढक दूं? मैं IPS बनी हूं लोगों की सेवा के लिए, ना कि कुर्सी बचाने के लिए। अभय हंसा, तेरे जैसा बनना तो आसान नहीं है। तू तो वाकई क्रांतिकारी निकली। नहीं, मैं बस वही कर रही हूं जो एक आम लड़की चाहती है, जब वो थाने जाए तो न्याय मिले, ताने नहीं। रात में आकांक्षा अपनी मां के पास बैठी थी। मां ने पूछा, बेटा अब क्या करेगी? आकांक्षा बोली, अब आखिरी रूप बाकी है। और उसके बाद सबकी बत्ती गुल। मां मुस्कुराई, भगवान तुम्हारे साथ है बिटिया। आकांक्षा ने मां का माथा चूमा, और जब मां साथ हो तब भगवान की जरूरत नहीं पड़ती। सुबह के ठीक 5 बजे थे। आसमान में सूरज की पहली लालिमा उभरने लगी थी, पर शहर की कई गलियों में अब भी अंधेरे जैसे डर और भ्रष्टाचार का साया पसरा हुआ था। पुलिस विभाग में आकांक्षा सिंह का नाम अब किसी आदर्श या प्रेरणा से ज्यादा डर और आशंका का प्रतीक बन चुका था। पता नहीं किस रूप में आ जाए। यही बात अब हर थाने में हर सिपाही की जुबान पर थी। कुछ पुलिसकर्मी तो अपनी यूनिफॉर्म की जेब में गीता और हनुमान चालीसा रखने लगे थे। सोचते थे कि अब ऊपर वाला ही बचा सकता है। लेकिन आकांक्षा जानती थी कि यह लड़ाई तब तक अधूरी है जब तक ऊपर बैठे वह अधिकारी ना उजागर हो, जो हर गलत काम के पीछे पर्दे की ओट में बैठे हैं, जो भ्रष्टाचार के असली सूत्रधार हैं, जो सिफारिशों और साजिशों से
ईमानदार अफसरों को किनारे कर देते हैं और गुंडों को खुली छूट दे देते हैं। अब बारी थी उनके चेहरों को बेनकाब करने की। उसने एक योजना बनाई। इस बार वह किसी और भेष में नहीं बल्कि खुद आकांक्षा सिंह बनकर जाएगी, लेकिन केवल एक फर्क के साथ, वह बिना किसी सरकारी सुरक्षा, बिना वाहन, बिना फोन, अकेली जाएगी राज्य मुख्यालय के उन वरिष्ठ अफसरों के पास जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायत। लेकिन जाने से पहले उसने एक आखिरी योजना सक्रिय की। उसने एक खुफिया ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग टीम बनाई जिसमें मीडिया कॉलेज के कुछ छात्र थे। उन्हें पूरी तरह से प्रशिक्षित कर माइक और कैमरे की मदद से पूरा सिस्टम रिकॉर्ड करवाने का इंतजाम किया गया। वह सुबह 6 बजे निकली। उसके हाथ में सिर्फ एक फाइल थी। उस फाइल में दर्ज थे नाम, केस नंबर, शिकायतकर्ता की डिटेल्स और उन अफसरों की असल करतूतें जो अब तक बचते आ रहे थे। जैसे ही वह सचिवालय पहुंची, वहां के कर्मचारियों ने देखा कि आकांक्षा बिना गाड़ी, बिना गार्ड के सीधे मुख्य लॉबी में घुस रही है। चौकीदार ने डरते हुए सलाम ठोका और धीरे से बोला, मैडम सब ऊपर वाले कमरों में हैं। लेकिन क्या? आंखों में देखते हुए पूछा। मैडम उनका रूटीन है, जो भी सच्चाई लाता है उसका ट्रांसफर हो जाता है। आकांक्षा मुस्कुराई। तब तो उन्हें आज खुद का ट्रांसफर तय करना होगा। वह सीधे पहुंची एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के ऑफिस में। अंदर साहब बोले जा रहे थे। क्या समझती है यह लड़की खुद को? मीडिया की बेटी बनी घूमती है। अबे हम भी 2 आईपीएस खिला चुके हैं, यह भी खा जाएंगे। आकांक्षा ने गेट खोलकर भीतर कदम रखा। तो किस सॉस में खाना चाहेंगे? क्योंकि आज मैं नहीं, आपकी करतूतें परोसी जाएंगी देश के सामने। एडीजी चौंक गया, पसीने पसीने हो गया। तुम यहां कैसे सर? रास्ता इज्जत का है तो पहचान पत्र। और आप जैसे लोग जो सिस्टम को अपनी जागीर समझते हैं, उन्हें अब जनता की अदालत में ले चलने का वक्त आ गया है। उसने टेबल पर फाइल रख दी। कैमरा चालू हो गया। ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन इन थी। आपने कितने केसों को दबाया? कितनी महिलाओं की शिकायतें कुर्सी के नीचे छिपा दी? आपने वही दरोगा प्रमोट किया जो रोज लड़कियों को छेड़ता था। आपने वही थानेदार चुना जो महीने का हिसाब शराब से करता था। एडीजी गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर आरोप लगाने की? आकांक्षा ने कहा, क्योंकि सच्चाई में ताकत होती है और आपके जैसे लोग सिर्फ कुर्सी की ताकत में जीते हैं। उसी समय मीडिया की टीम ऑफिस के बाहर लाइव कर रही थी। आकांक्षा की बातें अब पूरे प्रदेश में गूंज रही थी। लोग फेसबुक, यूट्यूब और टीवी चैनलों पर देख रहे थे। एक 21 वर्षीय आईपीएस जिसने अकेले पूरे सिस्टम की चूलें हिला दी थी। मुख्यमंत्री को जैसे ही खबर मिली, उन्होंने तुरंत उच्चस्तरीय जांच कमेटी गठित करने का आदेश दिया और उसी समय आकांक्षा सिंह को विशेष जांच एजेंसी का प्रमुख बना दिया गया। अब वह खुद उन अफसरों की जांच करेगी जो वर्षों से सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगे थे। उसी शाम आकांक्षा अपने घर लौटी। उसकी मां दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। आंखों में गर्व था लेकिन चेहरे पर थकान भी। बिटिया तू ठीक तो है? आकांक्षा ने मां का हाथ पकड़ा। अब ठीक हूं मां, अब सिस्टम में सफाई शुरू हो गई है। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भगवान ने तुझे बेटा नहीं समाज की बेटी बनाया है। अब लोग कहेंगे अगर लड़की हो तो आकांक्षा सिंह जैसी। आकांक्षा मुस्कुराई, नहीं मां, लोग कहेंगे अगर सिस्टम में सुधार चाहिए तो हर इंसान में एक आकांक्षा चाहिए। उस रात आकांक्षा छत पर खड़ी थी। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में चांद था और नीचे जमीन पर सैकड़ों मैसेज, फोन कॉल और शुभकामनाएं आ रही थी। उसने मोबाइल देखा। सैकड़ों मैसेज, मैडम आपने हमें आवाज दी। आपके कारण आज हमारी बेटी पुलिस में जाने का सपना देखती है। थाने अब डर नहीं भरोसा बनने लगे हैं। वह मन ही मन बोली, बस अब यही चाहिए। थानों में डर नहीं सम्मान हो, पुलिस वर्दी का खौफ नहीं विश्वास हो, और उस विश्वास के लिए मैं हर दिन हर रूप में लड़ती रहूंगी। अचानक फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैडम एक थाने में फिर से शिकायत आई है कि एक लड़की की सुनवाई नहीं हुई। आकांक्षा ने बिना रुके जवाब दिया, लोकेशन भेजो, मैं निकल रही हूं। और वह फिर चल दी, सच्चाई का नया रूप बनकर एक और मिशन पर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।